ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जिया के साथ होती है, जो कि एक नॉवेल पढ़ने के बाद बहुत ही गुस्सा हो रही होती है कि आखिर ये कैसी स्टोरी है। मेल लीड ने फीमेल लीड को 3 साल के लिए स्टैंड इन बना के रखा था और वो इसकी ब्रेकअप फी से सिर्फ 1 मिलियन दे रहा है, जबकि रूमर फैली है कि उसे 1 बिलियन मिल रहे हैं। और इंटरनेट पे भी फीमेल लीड के बारे में सभी बुराई कर रहे हैं और उसके पीछे पड़े। ऐसे में अगर मैं उस फीमेल लीड की जगह होती ना तो उस मेल लीड को छोड़ती नहीं। यही सब सोच कर जिया को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और तभी अचानक से वो नॉवेल के अंदर चली जाती है और वो उसी टाइम पर पहुंचती है जब मेल लीड उसे 1 मिलियन ब्रेकअप फी दे रहा होता है। जिया ये जगह देखकर काफी शॉक होती है और गुजिन से बताया जा रहा होता है कि ये 1 मिलियन लेने के बाद हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो रहा है। ये सुनने के बाद जिया सोचती है कि ये क्या, मैं तो बस नॉवेल की ऐसी ही कंप्लेन कर रही थी। मुझे क्या पता था कि मैं टाइम ट्रेवल करके नॉवेल की स्टोरी में आ जाऊंगी और वो भी इस बेकार सी नॉवेल की बेकार सी फीमेल लीड बन जाऊंगी। फिर जिया गुजिन को अच्छे से देखकर सोचती है कि लगता है यही इस नॉवेल का मेन लीड है। वैसे ये दिखने में इतना खास तो नहीं। तभी गुजिन इसे चिल्लाने लगता है कि क्या तुम सुन रही हो मैंने क्या बोला है? देखो अपना प्रॉमिस याद रखो और ज्यादा लालची मत बनो। जिया कहती है कि यानी तुम्हारे हिसाब से ये 1 मिलियन हाई ब्रेकअप फी है। गुजिन कहता है कि हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए कंपेंसेशन है, इसलिए इसे चुपचाप से एक्सेप्ट करो और मेरी बॉटम लाइन टॉस मत करो। पर तभी हम देखते हैं कि जिया तो इस 1 मिलियन के चेक को फाड़ देती है। इस पर गुजिन गुस्सा करने लगता है और इसे चिल्लाता है कि तुम ऐसी हरकतें कर कर मेरे पेशेंस को खत्म कर रही हो। तो जिया कहती है कि मिस्टर गुजिन तुम मुझे गलत समझ रहे हो, एक्चुअली मैं चेक एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, तुम मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर करो। और हाँ, पैसे ट्रांसफर करते वक्त ये जरूर मेंशन करना कि तुम खुद से ये गिफ्ट मुझे दे रहे हो। तो गुजिन सोचता है कि ये सब बस मेरा अटेंशन पाने के लिए कर रही है, तो मैं इसकी बातों में फूल नहीं बन सकता हूँ। ऐसा सोचकर ये तुरंत ही इसे 1 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। जैसे ही जिया को 1 मिलियन आ जाते हैं तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं रिच हो चुकी हूँ। और गुजिन तो सोच रहा होता है कि अब ये कोई ना कोई तरीके से मुझे ये पैसे वापस करेगी, क्योंकि ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। फिर गुजिन इसे कहता है कि अब तुम्हें पैसे मिल गए ना, तो रूल के हिसाब से अब तुम मुझे दोबारा कभी कॉन्टेक्ट मत करना। तो जिया कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मिस्टर गु आज जो तुमने किया है उस बात का तुम्हें कभी रिग्रेट नहीं होगा। और हाँ, ये भी याद रखो कि हम दोनों में से जो एक दूसरे को पहले कांटेक्ट करेगा वो डॉग होगा। और अब ये चीज़ याद हो गई हो तो यहाँ से निकलो। तो गुजिन क्लैप करते हुए से कहता है कि मुझे ये चीज़ अच्छे से याद हो गई है और मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा मेरे ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगी। और मैं तुम्हारे लिए विश करता हूँ कि तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे। पर जिया तो इसे भाव ही नहीं दे रही होती है और ये यहाँ से जाते हुए सोचता है कि बस 3 सेकंड मेरे 3 काउंट करने तक ये मुझे रोकने लगेगी और मुझे यहाँ से जाने नहीं देगी। फिर यहाँ पर वो काउंटिंग करने लग जाता है और जैसे ही 3 नंबर तक पहुँचता है तो जिया सच में उठकर इसके पास आ रही होती है। ये सोचता है कि मैंने सही एक्सपेक्ट किया, पर तभी जिया तो इसे पैर से मारती है और कहती है कि अब निकलोगे यहाँ से। तो गुजिन कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात का बाद में रिग्रेट ना हो। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। जिया सोचती है कि मुझे तो रिग्रेट बिल्कुल नहीं होने वाला और फिर ये तुरंत ही उसका नंबर ब्लॉक करने जा रही होती है। पर तभी ये सोचती है कि नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे एविडेंस कलेक्ट करना है। फिर ये तुरंत ही जाकर गुजिन और अपने मैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले लेती है और फिर ये अपना अकाउंट चेक करती है और पैसे काउंट कर बड़ी खुश हो जाती है और सोचती है कि ये फीमेल लीड तो कितनी ज्यादा रिच है। फिर भी आखिर इसे इतनी प्रिटी और रिच होने के बाद गुजिन जैसा मेंटल पसंद आया। मुझे तो बस नॉवेल पढ़कर ही गुजिन पर इतनी गुस्सा आ रही थी, तो अब जब मैं नॉवेल के अंदर ही आ गई हूँ तो मैं उस गुजिन को अच्छे से सबक सिखाऊंगी। लेकिन हाँ, गुजिन तो इस नॉवेल का मेन लीड है, तो उसे सबक सिखाना मेरे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि उसके पास पावर है। तभी यहाँ पर एक रिच सीईओ की एंट्री होती है, जिसे देखकर जिया सोचती है कि ये तो नॉवेल का अल्टीमेट बॉस है और साथ ही साथ ये गुजिन का दुश्मन भी है। और प्लस पॉइंट ये है कि ये अपनी फैमिली की फोर्स करने की वजह से किसी भी लड़की को ढूंढकर उसे शादी करना चाहता है। तो जिया तो ये सोचकर ही बड़ी खुश हो जाती है कि अगर ये मुझे मिल गया तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी। अब तभी यहाँ पर यूचेन का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है और उन्होंने कहा है कि अगर वो शादी नहीं करेगा तो उसे फैमिली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तभी इतने में यहाँ पर जिया पहुंच जाती है और यूचेन से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे। तभी इतने में यूचेन का असिस्टेंट जल्दी से उसके कान में जाकर बताने लगता है कि बॉस, ये लड़की मिस्टर गुजिन की गर्लफ्रेंड है और इसके बारे में बहुत सारी निगेटिव न्यूज फैली हुई है और अगर ये आपके पास आई है तो अच्छे इंटेंशन के साथ नहीं आई होगी। फिर यूचेन से कहता है कि मिस जिया, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरा यूज करके गुजिन से बदला ले सकती हो तो तुम गलत इंसान के पास आई हो। तो जिया कहती है कि लेकिन जितना मैं जानती हूँ गुजिन तुम्हारा सबसे बड़ा राइवल है और तुम उससे डील करना चाहते हो
तो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। और साथ ही तुम्हें अर्जेंटली एक मैरिज पार्टनर चाहिए था ना, तो मेरे से अच्छा ऑप्शन तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं दिखने में भी ब्यूटीफुल हूँ और मैं तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। और तीसरा ये कि मैं एक एक्सीलेंट एम्प्लॉय हूँ, तो मेरी वजह से तुम्हारी कंपनी को फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। यूचन कहता है कि मिस जिया तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो। जिया कहती है कि तारीफ के लिए थैंक यू। तो ये बताओ कि मेरा सजेशन तुम्हें कैसा लगा। तो यूचन कहता है कि मेरे पास 1 घंटा है, तो क्या तुम इसमें मेरे साथ चलोगी मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। जिया तो तुरंत ही मान जाती है और ये सुनकर असिस्टेंट शॉक हो जाता है और कहता है कि बॉस आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यूचन कहता है कि तुम जाकर मेरी मॉम को बता दो कि मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है, इसलिए अब उन्हें मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करने की जरूरत नहीं। ऐसा बोलकर यूचन जिया को यहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए लेकर जाता है। फिर दोनों ही कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और जिया बहुत ही खुश होती है कि अब मैं उस गुजिन को बहुत ही बड़ा सरप्राइज दूंगी। फिर यूचन इसे कहता है कि लाओ मुझे अपना नंबर दे दो, मैं किसी को भेजूंगा तुम्हें पिक करने के लिए और फिर तुम आज ही मेरे घर पे शिफ्ट हो जाना। तो जिया तो ये सुनकर शॉक हो जाती है और यूचन इसे बताता है कि अब हमारी शादी हो गई है, तो साथ तो हमें रहना ही पड़ेगा। तो जिया सोचती है कि मैंने नॉवेल में पढ़ी थी कि यूचन का कैरेक्टर ऐसा है कि उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसके साथ रहने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो इसका फोन लेकर अपना नंबर देने लगती है और कहती है कि ठीक है मैं आज तुम्हारे घर पे शिफ्ट हो जाती हूँ, लेकिन मैं ये खुद कर लूंगी, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। फिर यूचन यहाँ जिया को समझा देता है कि तुम्हें अभी के लिए आउटसाइड वर्ल्ड से हमारी मैरिज को सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम जो है। जिया कहती है कि मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम याद रखना कि अब मैं तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ, तो तुम्हारा काम है मुझे प्रोटेक्ट करना। तो यूचन कहता है कि ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। ये कहकर वो चला जाता है। तो जिया सोचना कहती है कि ये बंदा तो कितना ज्यादा कूल है। तभी स्टाफ इसे कहती है कि मिस आप यहाँ से जाओगी भी या यहीं पर ही सोचती रहोगी। पीछे और भी लोग लाइन पे लगे। फिर हम देखते हैं कि जिया अपना लगेज लेकर यूचन के घर पहुंच जाती है और उसे आवाज देने लगती है, पर यहाँ पर कोई आता ही नहीं है और ये बहुत ही खुश होती है कि ये घर कितना बड़ा है, पर इसे यहाँ का डेकोरेशन पसंद नहीं आता है। तो ये सोचती है कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं। फिर शॉपिंग करने के बाद जिया सोचती है कि अब काम की चीज करनी चाहिए। फिर ये तुरंत ही अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है और सभी लोगों को इस बारे में पता लग जाता है कि एक्ट्रेस जिया का मिस्टर गुजिन के साथ ब्रेकअप हो चुका है। जिया कमेंट्स में देखती है कि सभी लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। कोई कह रहा होता है कि वो बस एक स्टैंड इन है, इस बारे में सभी को पता लग गया है। तो कोई उसे कह रहा होता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है दूसरे का बॉयफ्रेंड चुराते हुए। तो कोई उसे कह रहा होता है कि वो गुजिन की लाइफ से दूर हो जाए। तो जिया तो सभी लोगों को जवाब दे रही होती है कि मैं जो चाहे वो करूंगी, आखिर मेरी मर्जी है। तभी इतने में जिया को उसकी मैनेजर का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाने लगता है कि जिया आखिर तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें किसी जहरीले सांप ने काट गया जो तुम अभी नशे में हो। तो जिया कहती है कि ऐसा नहीं है। तो मैनेजर से चिल्लाता है कि फिर आखिर तुम इंटरनेट पे कर क्या रही है। तो जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि मैनेजर आप मुझ पे ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी करूँ तो आपको हाई प्राइस देना चाहिए। तो मैनेजर कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अब तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। तो अब तुम ये बताओ कि क्या गुजिन और तुम्हारी फिर से फाइट हो गई है। तो जिया कहती है कि इस बार हमारी सिर्फ फाइट नहीं हुई है, बल्कि सच्ची वाला ब्रेकअप हो गया है। मैनेजर कहता है कि अगर तुम सच कह रही हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि वो तुम्हारा अच्छा मैच नहीं है। लेकिन अभी ये समझ लो कि इंटरनेट पे तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अगर तुम कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करोगी तो हमें कोई काम नहीं मिलेगा। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं केयरफुल रहूंगी और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी, ये तुम सपने में सोचना। ऐसा बोलकर ये कॉल कट कर देती है और फिर उसने जो भी सारी चीजें डेकोरेशन के लिए मंगवाई होती है वो उससे पूरे घर को डेकोरेट कर देती है और सोचती है कि अब ये घर अच्छा लग रहा है। फिर ये वापस से सारे कमेंट्स पढ़ने लगती है जिसमें सभी गुजिन के बारे में भी बुराई कर रहे होते हैं कि इतना बड़ा रिच सीईओ और उसे शर्म भी नहीं आती, एक एक्ट्रेस को अपनी स्टैंडर्ड बना के रखता है और उसे इतनी कम ब्रेकअप फी देता है, जबकि उसके पास टेंस ऑफ बिलियंस होंगे। कितना अनफेयर बनता है। फिर ये मैसेज पढ़कर जिया बहुत ही खुश होती है और ये सोचती है कि अब जब गुजिन ये सारी चीजें देखेगा तो वो क्या करेगा। जैसे कि नॉवेल की स्टोरी में लिखा था कि वो साइलेंट रहेगा या फिर कुछ एक्शन लेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि गुजिन का स्टैंडू से इस सब के बारे में बताता है और पूछता है कि बॉस अब इन सब से कैसे डील किया जाए। जरूर मिस जिया ये सब आपका अटेंशन पाने के लिए कर रही है। गुजिन का दूसरा एम्प्लॉय कहने लगता है कि बॉस ये लड़की कितनी ज्यादा चालाक है, आपने इससे ब्रेकअप भी कर लिए फिर भी ये सब हरकतें कर रही है। गुजिन कहता है कि नहीं, इन सब के पीछे जिया का हाथ नहीं हो सकता, आखिर वो मेरी बेइज्जती करने के लिए अपनी बेइज्जती क्यों करेगी। तो अस्टिन पूछता है कि बॉस फिर अब हम क्या करेंगे।
तभी दूसरा एम्प्लॉय सजेस्ट करता है कि बॉस आपको कुछ भी रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अगर इस बारे में मिस लिन को पता लग गया तो उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा। तो अस्टिन कहता है कि बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मिस जिया आपके साथ इतने टाइम तक थी तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए उनका नाम क्लियर करने में। पर गुजिन कहता है कि रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अस्टिन से कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मिस जिया की रेपुटेशन और खराब हो जाएगी। तो दूसरा एम्प्लॉय समझाता है कि आखिर तुम बॉस के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो, वैसे भी इन सबके पीछे मिस जिया का हाथ है, तो ये सब उसकी खुद की गलती है। तो गुजिन अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर जिया ने किसी रिपोर्टर को कहकर हमारी चुपके से सीक्रेटली फोटोज ना ली होती और उन फोटोज को लीक करके हमारी रिलेशनशिप को नाम देने का ना बोली होती तो आज चीजें ऐसी नहीं होती। ये सब सुनकर असिस्टेंट सोचता है कि मिस जिया तो कितनी अच्छी लड़की है, जरूर बॉस को इस चीज का बाद में रिग्रेट होगा। दूसरी तरफ जिया सोच रही होती है कि इतना टाइम हो गया है लेकिन अभी तक गुजिन ने कुछ किया नहीं, इसका ये मतलब है कि वो बिल्कुल वैसा ही बेकार है जैसा मैंने नॉवेल में उसके बारे में पढ़ी थी। अब ये मेरे लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा है ना, तो मुझे इसे रूट बन के दिखाना होगा। फिर हम देखते हैं कि जिया तो गुजिन के खिलाफ वीडियो बनाती है। दूसरी तरफ गुजिन सोच रहा होता है कि जिया जब यहाँ मुझसे माफी मांगने आएगी तो मैं उसे माफ कर दूंगा। तभी इतने में गुजिन का सेक्रेटरी भागते हुए उसके पास आता है और उसे कुछ बताना चाह रहा होता है। तो गुजिन कहता है कि क्या हुआ, जरूर जिया कंपनी में आई होगी ना मुझसे माफी मांगने के लिए, तो उसे थोड़ा देर और बाहर वेट करवाओ। तो अस्टिन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिस जिया ने वीडियो पोस्ट करी है। तो गुजिन पूछता है कि अच्छा तो उसने वीडियो पोस्ट करके मुझसे माफी मांगी है। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिस जिया ने तो सभी के सामने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी है और आपके ऊपर इल्जाम लगाई है और अब इसकी वजह से कंपनी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। गुजिन शॉक होकर वीडियो देखने लगता है जिसमें जिया अपने सभी फैंस से सॉरी कह रही होती है कि मुझे एक ऐसे बंदे से प्यार हो गया जिसमें मैंने अपने खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी और मिस्टर गुजिन ने मुझे 1 मिलियन ब्रेकअप फी दिया, जो पैसे मैंने उससे मांगी भी नहीं थी और रिलेशनशिप के टाइम पर भी मैंने उससे कुछ भी वैल्यूएबल चीजें नहीं मांगी। इस रिलेशनशिप में मैंने अपना पूरा 100% दी और मैं अच्छे से जानती हूँ कि प्यार को कभी भी पैसों से मेजर नहीं कर सकते, लेकिन शायद कुछ लोग ये नहीं जानते। गुजिन ये वीडियो देखने के बाद सभी कमेंट्स पढ़ने लगता है जिसमें सभी इसकी बुराई कर रहे होते हैं कि जिया ने तो इसके ऊपर 2 मिलियन खर्च कर चुकी है और इसने तो रिटर्न में ब्रेकअप फीस के तौर पे इसे सिर्फ 1 मिलियन दिया। सभी पब्लिक गुजिन को कंजूस कह रहे होते हैं और जिया की तारीफ कर रहे होते हैं कि वो कितनी स्ट्रांग लड़की है। फिर ये सब पढ़ने के बाद गुजिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और इसका सेक्रेटरी कहता है कि बॉस देखा आपने मिस जिया को कितने अच्छे से ट्रीट किया पर वो बदले में आपके साथ क्या कर रही है, इसलिए हम इस चीज को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। तो गुजिन कहता है कि ठीक है जाओ और इस चीज को तुम हैंडल करो। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पब्लिक वापस से जिया की बुराई कर रही होती है और गुजिन की साइड लेने लग जाती है कि गुजिन ने उसे ब्रेकअप फीस इसलिए दिया क्योंकि उसने उसका प्यार एक्सेप्ट नहीं करी, तो बदले में उसने यही किया क्योंकि वो गुस्से में था और यहाँ पर गलती जिया की है और जिया बहुत ही बेकार एक्ट्रेस है जो गुजिन का फायदा उठा रही है। अब ये सारी चीजें पढ़कर जिया को गुस्सा आती है कि गुजिन ने मेरे खिलाफ इतने सारे ट्रोल्स को हायर कर लिया है। सच में ये बंदा अपना गोल अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तभी यहाँ पर जिया को उसके मैनेजर का कॉल आता है और वो इसे चिल्लाने लगता है। तभी जिया देखती है कि घर में यूचन आ गया, तो ये बहुत ही खुश हो जाती है कि मेरा सेवियर आ गया। फिर ये जल्दी से उसका वेलकम करने जाती है और कहती है कि तुम घर आ गए, तो ये इसे हाँ बोलते हुए दूर करता है और फिर यहाँ पर आके बैठता है। फिर जिया जल्दी से उसके पास पानी लेकर पहुँचती है और कहती है कि हस्बैंड थोड़ा पानी पी लो। तो कहता है कि क्या तुमने इसमें जहर मिलाई हो। जिया कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, आखिर कोई ऐसे मजाक कैसे कर सकता है। फिर ये इसके हाथ पे मसाज देने लगती है। तो यूचन पूछता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या चाहिए। तो जिया कहती है कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुम्हें पता चल गया कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक्चुअली ना ये इतनी बड़ी डील नहीं है, बस गुजिन ने ना कुछ ट्रोल्स को ढूंढकर ऑनलाइन मेरी बुराई करवा रहा है। अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी हेल्प करने से मुझे मना नहीं करोगे क्योंकि मैं तुम्हारी एक्सीलेंट एम्प्लॉय और एक्सीलेंट वाइफ जो हूँ। तो यूचन से दूर होता है और कहता है कि अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। तो जिया कहती है कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम इतने कंजूस मत बनो और फिर इसकी तारीफ करने लगती है कि वैसे तो मेरा हस्बैंड इतना स्मार्ट है, इतना अच्छा है, तो वो अपनी आंखों से इसे देखते थोड़ी ना बैठेगा कि कोई बुरा इंसान उसकी वाइफ के बारे में ये सब बोले। तो यूचन इसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और फिर इसे पानी देने के लिए इशारा करता है, तो वो जल्दी से देती है और ये पूछता है कि बताओ मैं तुम्हारी हेल्प किस तरीके से करूँ। जिया ऐसे कहती है कि मुझे गुजिन से बदला लेने के लिए किसी पावरफुल बंदे की जरूरत थी और मेरे हस्बैंड से ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं हो सकता। लेकिन देखो तुम्हें खुद पर्सनली मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपनी कंपनी को कहकर मुझे सपोर्ट करने के लिए बोलो। और वो इसे हाथ जोड़कर प्लीज करने लग जाती है पर यूचन कोई जवाब नहीं देता और उठकर जाने लगता है। तो ये पूछती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं, लगता है तुम सच में बहुत ही हार्टलेस हो। तभी तो मैंने नॉवेल में पढ़ी थी कि तुम सिंगल ही मरने वाले हो।
तो यूचन ये सुनने के बाद इसी की तरफ देखने लगता है तो ये स्माइल करके देखती है, पर वो कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है। तो जिया को गुस्सा आती है कि मेरी हेल्प करने के लिए बिल्कुल भी मुझ पे तरस नहीं खा रहा है। फिर हम देखते हैं कि यूजन यहाँ अपने ऑफिस में आके बैठता है और वो इंटरनेट पे सारे कमेंट्स वगैरह पढ़ते हैं जिसमें लोग जिया के बारे में कह रहे होते हैं कि उसे जरूर पैसों की जरूरत होगी, तभी तो वो स्टैंड इन बनने के लिए मानी, वो भी इतने कम पैसों में। दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ, उनको भी यही लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ रिलेशनशिप में थी, ऐसी लड़की को तो इंडस्ट्री में से निकाल देना चाहिए। अब ये सब पढ़कर यूजन को अच्छा नहीं लगता और ये तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कंपनी की सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कहता है ताकि जिया की साइड ले सके और उसे बुली होने से बचा सके, क्योंकि आखिर वो उसकी कंपनी की आर्टिस्ट जो है। और ऑर्डर देता है कि जो भी लोग जिया के पीछे पड़ गए हैं उन्हें छोड़ा ना जाए। दूसरी तरफ जिया तो अभी बहुत ही परेशान हो रही होती है कि सब खराब हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी। तब ये देखती है कि यूचन की कंपनी ने पोस्ट करे और सभी लोग को वार्न करके कहा है कि जिया ने जो भी बोली है वो सब सच है, तो अगर कोई भी उसके खिलाफ रूमर्स फैलाएगा और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगा तो ये लोग उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। ये देखकर जिया बहुत ही ज्यादा खुश जाती है कि ये बंदा तो सच में मेरे लिए कितना हेल्पफुल निकला। फिर जिया कमेंट पढ़ने लगती है, सभी इसके बारे में कह रहे होते हैं कि आखिर इसका हेडक्वार्टर तक कैसे कनेक्शन है, और लोग जिया पर बिलीव कर लेते हैं कि वो सच में सच ही कह रही होगी। और लोग इसकी साइड लेते हुए कहते हैं कि अच्छा हुआ उसका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि वो गुजिन हमारी जिया को डिजर्व ही नहीं करता है। जिया ये सब पढ़ के खुश हो जाती है और तुरंत ही यूचन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि थैंक यू, मुझे पता था कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। तो यूचन इसके हाथ की तरफ देखता है जो कि इसने पकड़ ली होती है। फिर वो जल्दी से अपना हाथ दूर करती है और कहती है कि सॉरी, मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर ये पूछता है कि बताओ, मैंने जो तुम्हारी हेल्प किया हूँ तो तुम मुझे रीपे कैसे करोगी। ये कहती है कि चलो मैं तुम्हें डिनर की ट्रीट देती हूँ। तो ये कहता है कि क्या तुम्हें मुझे देखकर लगता है कि तुम्हें मुझे डिनर की ट्रीट देने की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूछती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए। तो यूशन इसके एकदम ही क्लोज जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम भूल गई, आज हमारी वेडिंग नाइट है। जिया शॉक होती है और सोचती है कि नॉवेल में तो लिखा था कि यूचन को लड़कियों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर ये सब क्या है। अब तभी यूचन तो जिया को किस करने जा रहा होता है, पर तभी जल्दी से ये इसे रोक देती है और वैसे कहती है कि जब हमने अपना मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे तो तुमने मुझे रूल में नहीं बताया था कि हम दोनों ये सब रिलेशनशिप में भी आएंगे, अगर ये सब करना है तो इसका अलग प्राइस लगेगा। ऐसा बोलकर ये जल्दी से यहाँ से भागने लगती है और फिर रुककर इसे पूछती है कि वैसे हस्बैंड, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी डिनर की ट्रीट की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। तो यूचन हाँ कहता है। तो ये कहती है कि फिर मेरा यहीं पर ही वेट करो, मैं जल्दी से ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो भाग जाती है। दूसरी तरफ गुजिन बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है और इसका असिस्टेंट यहाँ पर पहुंचकर उसे कहता है कि बॉस, हमें जल्दी से इस मैटर से डील करना होगा, नहीं तो इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही खराब होगा। फिर गुजिन जिया को हेलो मैसेज करता है, पर इसे पता चलता है कि मैसेज उस तक पहुंचा ही नहीं क्योंकि उसने इसका नंबर ब्लॉक कर दिए। फिर ये इसे अपने दूसरे नंबर से कॉल करता है और जिया से पूछती है कि क्या हुआ, क्या तुम भूल गए कि हमने ब्रेकअप करते हुए क्या डील करे थे। तो गुजिन याद करता है कि जिया ने इससे बोली थी कि हम दोनों में से जो एक दूसरे को पहले कांटेक्ट करेगा वो डॉग होगा। फिर गुजिन जिया से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और बदले में मैं तुम्हें 20 मिलियन देना चाहता हूँ, बस तुमने जो इंटरनेट पोस्ट करी है उसे डिलीट कर दो। जिया कहती है कि जब तुम मेरे खिलाफ लोगों को हायर कर रहे थे मेरी बुराई करने के लिए, तब तो तुम्हारा ये एटीट्यूड नहीं था। जब मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी और लोग मेरे बारे में बुराई कर रहे थे तो तुम मेरी हेल्प करने के लिए सामने नहीं आए और अब मेरे साथ सेटलमेंट करना चाहते हो। तुम्हें नहीं लगता कि इस चीज के लिए तुम्हें अपने आप को स्लैप मारना चाहिए। तो गुजिन इसे बताता है कि मैंने वो सारी रूमर्स नहीं फैलाया हूँ। तो जिया कहती है कि अच्छा, इन सब के पीछे तुम नहीं हो, तो आखिर किसे हम दोनों के अलावा इस सब के बारे में डिटेल्स पता है। तुमने उन रिपोर्टर्स को हायर किया था हमारी सीक्रेटली फोटोज देने के लिए और तुम ही नहीं मुझसे ब्रेकअप भी किया, तो आखिर ये सारी ट्रिक्स क्यों खेल रहे हो। गुजिन इसे फिर से चिल्लाता है और कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना कि इन सब के पीछे मेरा हाथ नहीं है। तो जिया सोचती है कि अब इस सबसे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम इससे पहले भी मुझे कई बार मिसअंडरस्टैंड कर चुके हो, इसलिए तुम्हें भी बदले में थोड़ा ये सब दर्द सहना चाहिए, इसलिए अब तुम्हें भी थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का दर्द सहना होगा। फिर वो गुजिन से कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कहने के हिसाब से मैंने तुमसे ब्रेकअप कर ली थी, तो इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा बोलकर ये उसका कॉल कट कर देती है और गुजिन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। फिर जिया तो बहुत ही खुश हो जाती है कि उस गुजिन से बदला लेकर मुझे तो कितनी मजा आ रही है। तभी यूचन तो दरवाजे पे खड़े होकर इसकी सारी बातें सुन लेता है और फिर वो नॉक करके इसका अटेंशन लेता है। तो जिया कहती है कि अरे हाँ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना, चलो चलते हैं। फिर जिया जल्दी से यूचन का हाथ पकड़ के उसके साथ डिनर के लिए जाती है। दूसरी तरफ गुजिन के पास एक लड़की पहुंचती है और वो उसकी आंखें बंद करके पूछती है कि बताओ मैं कौन हूँ। तो गुजिन तो याओ को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि तुम कब वापस आई। तो याओ कहती है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और एक गुड न्यूज भी कि अब मैं वापस से अब्रॉड नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो क्या तुम अभी मेरे साथ डिनर पे चलना चाहोगे।
तो गुजिन तो तुरंत ही मान जाता है। फिर ये दोनों रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं और याओ कहती है कि यहाँ का टेस्ट तो अभी भी पहले की तरह ही है। फिर याओ जैसी वॉशरूम में जाती है तो वो जिया को देख कर उसे कहती है कि तुम्हारा ही नाम जिया है ना, जो कि थोड़ी बहुत मेरी जैसी दिखती है। तो अब समझ आ रहा है कि गुजिन ने तुम्हें मेरी स्टैंड इन बना के अपने पास क्यों रखा था। लेकिन देखो अब मैं वापस आ गई हूँ, तो तुम गुजिन की लाइफ से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि देखो तुम उसके साथ 3 साल तक थी मेरी स्टैंड इन बनकर, पर फिर भी उसने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया। इसलिए फालतू की उम्मीदें लगाना बंद कर दो, नहीं तो आखिर में तुम ही एम्बेरस होगी। जिया कहती है कि ऐसा क्या, लेकिन मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन मेरी नहीं बल्कि गुजिन की एम्बेरसमेंट हो रही है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इंटरनेट पे देख लो कि लोग कैसे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो याओ कहती है कि जरूर तुमने ही गुजिन का अटेंशन पाने के लिए उसके बारे में ही सारी रूमर्स फैलाई है। तो जिया ये है कि अब मुझे पता चल रहा है कि वो गुजिन तुम्हें ही डिजर्व करता है, तुम दोनों सेम हो। तो याओ गुस्से में इसे स्लैप लगाने जा रही होती है, पर जिया इसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो तो मैं फाइटिंग के लिए रेडी हूँ। और फिर ये इसे दूर पुश करके यहाँ वॉशरूम से बाहर निकलती है। तभी गुजिन इसे देखकर पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जिया कहती है कि लगता है तुम बिल्कुल ही स्टूपिड हो, तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने आते हैं। गुजिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें जरूर रिग्रेट हो रहा होगा ना कि तुमने मेरी बात नहीं मानी और पोस्ट को डिलीट नहीं की, इसलिए तुम यहाँ पर आ गई हो मेरा अटेंशन लेने के लिए। तो चलो, अब इतने टाइम तक तुम मेरे साथ थी, तो अगर तुम वो पोस्ट डिलीट कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और फ्री में तुम्हें 20 मिलियन भी दे दूंगा। तो जिया कहती है कि गुजिन तुम तो कितने अच्छी हो। तो याओ कहती है कि जिया तुम मेरी बस सब्स्टिट्यूट हो और अब तुम्हारा और गुजिन का ब्रेकअप हो गया है, तो अपने आप को ऐसे एम्बैरस मत करवाओ। तो जिया याओ को चिल्लाती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं जो तुम मेरा नाम लेके बात कर रही हो। तो गुजिन जिया से कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम अभी तक मुझे भूल नहीं पा रही हो, इसलिए तुम मेरा अटेंशन पाने के लिए याओ से लड़ रही हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो, याओ को नहीं। तो याओ तो खुश हो जाती है और कहती है कि गुजिन तुम मेरी कितनी साइड लेते हो। तभी यहाँ पर जिया गुजिन की बेइज्जती करती है कि तुम तो सच में एक ट्रैश हो। गुजिन को गुस्सा आने लगता है तो याओ इसे रोकती है और जिया से कहती है कि तुम्हारे लिए पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना, और ये 20 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत काफी होंगे। अब तुमने गुजिन से इतना पैसा ले ही ली हो तो उससे दूर क्यों नहीं हो जाती। तो जिया कहती है कि तुम्हारे लिए 20 मिलियन ज्यादा होंगे पर मेरे लिए नहीं। तो गुजिन से पूछता है कि अब तुम्हें और कितने पैसे चाहिए। देखो, अपनी लक आजमाना बंद करो, नहीं तो फिर एक दिन तुम्हें ही रिग्रेट होगा और तुम मेरे पास हेल्प मांगने आओगी। तो जिया कहती है कि जब वो दिन आएगा ना तो हेल्प मैं नहीं बल्कि तुम मुझसे हेल्प मांगोगे। गुजिन और गुस्सा होने लगता है तो याओ कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, इंटरनेट पे जो भी बातें चल रही है वो एक दिन खत्म हो ही जाएगी, और वैसे भी अब तुम्हारे पास मैं हूँ। तो गुजिन कहता है कि याओ तुम सच में बहुत ही अच्छी हो। फिर ये सब देखते हुए जिया इन लोग के लिए क्लैपिंग करने लगती है और कहती है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, चीटर और चीटर की वाइफ। तो गुजिन गुस्से में जिया को स्लैप मारने जाता है, पर तभी यहाँ पर यूचन इसका हाथ रोक लेता है। तो गुजिन से पूछता है कि तुम हमारे बीच में क्यों पड़ रहे हो। तो यूचन से बताता है कि जिया का मैटर मेरा मैटर है, तो मैं दूसरे के मैटर में नहीं पड़ रहा हूँ। तो गुजिन कहता है कि अच्छा, अब मुझे समझ आया, जिया तुमने इतनी जल्दी किसी नए बंदे को ढूंढ ली। फिर याओ तो जेलस होने लगती है कि जिया ने आखिर इस यूचन को कैसे फंसा ली। फिर गुजिन जिया से पूछता है कि तुम मुझे क्लियरली बताओ कि आखिर मेरे दुश्मन के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। तो जिया इसके पास जाने लगती है और कहती है कि तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर ये इसके पैर पे मारती है और कहती है कि मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ऐसा बोलकर जल्दी से यूचन के पीछे आ जाती है। तो गुजिन गुस्से में जिया को मारने के लिए हाथ उठाता है। तो यूचन इसे कहता है कि तुम मेरे सामने इसे मारने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे लाइटली ले लिया है। तो गुजिन कहता है कि जिया तुम्हें इसका बाद में रिग्रेट होगा, और फिर वो याओ के साथ यहाँ से चला जाता है। और फिर गुजिन गुस्से में जा रहा होता है तो याओ इसे कहती है कि तुम थोड़ा रुकोगे, लगता है तुम यूचन के साथ जिया को देखकर जेलस हो गए हो। तो गुजिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर याओ रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं 3 सालों तक तुम्हारे साथ नहीं थी, और जब मैं तुमसे दूर थी तो जिया तुम्हारे साथ थी, तो कहीं अगर तुम जिया को लाइक करने लग गए हो तो तुम उसके पास जाओ, मेरे साथ क्यों। ऐसा बोलकर ये जाने की कोशिश करती है तो गुजिन इसे रोककर कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गुस्सा मत हो, और देखो तुम ऐसी हालत में अकेले कैसे जाओगी, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, तुम्हें मेडिसिन भी लगा दूंगा। और फिर गुजिन याओ को पकड़ के यहाँ से लेके जाता है। दूसरी तरफ जिया यहाँ पर यूचन की तारीफ करती है कि अभी तो तुम कितने ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहे थे। तो यूचन कहता है कि झूठी तारीफ मत करो। तो जिया कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। और फिर जिया बहुत ही खुश होती है कि वैसे आज मुझे पता चल रहा है कि एक हस्बैंड होना अच्छी बात होती है। फिर हम देखते हैं कि जिया और यूचन साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी यूचन की सिस्टर उसे पीछे से जाते हुए देखकर सोचती है कि जैसे लग रहा है ये मेरा भाई है। फिर वो तुरंत ही कंफर्म करने के लिए उसे कॉल करती है और पूछती है कि ब्रदर, क्या आप किसी लड़की के साथ घूम रहे हो। तो यूचन पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो ये कहती है कि यानी ब्रदर मैंने सही पहचानी, आखिर वो लड़की है कौन, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है। तो यूचन कहता है कि हाँ तुम कह सकती हो। तो यूचन की सिस्टर कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की नहीं बल्कि लड़का होगा और लड़की की तरह खाली गेटअप किया होगा।
तो ये चेन ये सुनकर अपनी सिस्टर का कॉल कट कर देता है और जिया से कहता है कि चलो हम लोग चलते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिया अपने मैनेजर से मिलने आती है और वो इसे कहता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या की जो बॉस ने खुद तुम्हारी हेल्प की। जिया कहती है कि जरूर बॉस को पता लग गया होगा कि वो गुचिन कितना खराब है। तो मैनेजर कहता है कि चाहे जो हो हमारे लिए तो ये अच्छा ही है। मैं तो पहले डर रहा था कि कहीं तुम गुजिन से पंगा ले लोगी तो उसकी फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अब हमारी कंपनी तुम्हारी हेल्प कर रही है तो गु फैमिली तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब तभी जिया को गुजिन के असिस्टेंट का कॉल आता है और वो इसे बताता है कि गुजिन ने कहा है कि अगर वो पोस्ट डिलीट कर देगी तो वो इसे 30 मिलियन देगा। तो जिया कहती है कि लेकिन अगर मैं ये करने से मना करूँ तो असिस्टेंट बताता है कि फिर मेरी जॉब चली जाएगी। तो ये सुनकर जिया मान जाती है और कहती है कि ठीक है, फिर गुजिन को बोल दो कि वो मुझे पैसे ट्रांसफर कर दे, फिर मैं ये काम कर दूंगी और उसे कह देना कि इसके बाद मुझे दोबारा कभी कांटेक्ट ना करे। तो असिस्टेंट जिया से कहता है कि ठीक है, मैं बॉस को ये मैसेज पहुंचा दूंगा और आपका थैंक यू। फिर यहाँ पर जिया को 30 मिलियन ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये देखकर मैनेजर कहता है कि तुमने सच में उस गुजिन से पैसे ले ली, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो इन पैसों का रिकॉर्ड रखकर बाद में तुम्हें फंसाएगा। तो जिया कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा। तो मैनेजर कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम वापस से उसके प्यार में पड़ गई हो। जिया कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, उल्टा मैं तो सोच रही हूँ कि मैं इस 30 मिलियन को गुजिन के नाम पर ही स्टूडेंट्स को डोनेट कर दूंगी। तो मैनेजर कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, जब गुजिन को इस बारे में पता चलेगा तो वो तो सच में बहुत ही गुस्सा होगा, लेकिन हाँ, डोनेट करने से पहले ही सोच लेना कि ये पूरे 30 मिलियन है। जिया कहती है कि पैसे अच्छी चीज होती है, लेकिन मुझे दूसरों के पैसे नहीं चाहिए बल्कि खुद की मेहनत करके कमा के चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यूचेन को यहाँ पता चलता है कि उसकी डोनेशन फाउंडेशन में गुजिन ने 30 मिलियन डोनेट किया है और ये अकाउंट जिया का है। ये जानकर ये समझ जाता है और फिर तुरंत ही गुजिन को कॉल करता है और उसे अपने फाउंडेशन की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए थैंक यू कहता है कि उसने पूरे 30 मिलियन डोनेट किया। ये सुनकर तो गुजिन को गुस्सा आती है कि जिया आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। फिर यूचन इसे डोनेशन का थैंक यू बोलकर कॉल कट कर देता है और फिर यूचन को इतना खुश देखकर उसका असिस्टेंट समझ जाता है कि जब भी कोई ऐसा मौका मिले जिसमें गुजिन अपसेट हो जाए वो चीज करना बॉस को पसंद आता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस के बाद गुजिन अपने गार्ड की मदद से अपने सेक्रेटरी को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर गुजिन से माफी मांगने लगता है कि बॉस, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, मैंने सच में कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैंने ये सब आपके और मिस याओ के लिए किया है क्योंकि आप तो मिस याओ को पसंद करते हैं ना, मिस जिया को नहीं। फिर गुजिन का असिस्टेंट यहाँ पर जिया को मैसेज करता है और बताता है कि मिस्टर गुजिन इन सारी चीज़ों के पीछे नहीं है और उन्हें तो इन सब के बारे में पता भी नहीं था। फिर सेक्रेटरी यहाँ पर जिया से माफ़ी मांगता है कि उसने अकेले ही गुजिन से बिना पूछे ही सब किया। तो जिया कहती है कि ज़रूर गुजिन ने ही तुम्हें अपना ब्लेम लेने के लिए कहा होगा ना। तो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं सच कह रहा हूँ कि बॉस मेरे साथ मिले हुए नहीं थे और मैंने ही आपके बारे में झूठी रूमर्स फैलाया था। बॉस की सच में इन सब में कोई गलती नहीं है और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो। तो जिया इसे चिल्लाती है और कहती है कि तुमने जो मेरे साथ किया है मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हारी रूमर्स की वजह से लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड करते हैं और हाँ, मैं तुम्हारा नंबर अब फिर से ब्लॉक करने जा रही हूँ और अब तुम दोबारा मुझे कभी परेशान मत कर। ऐसा बोलकर जिया तुरंत ही कॉल कट करने के बाद गुजिन के नंबर को ब्लॉक कर देती है। फिर गुजिन को अपने सेक्रेटरी पर बहुत ही गुस्सा आता है और फिर हम देखते हैं कि गुजिन यहाँ ऑफिस में बैठकर जिया के बारे में सोच रहा होता है और काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा होता है। तभी वो उसके सारे पुराने गिफ्ट देखता है और याद करता है कि कैसे जिया पहले उसे कितना लाइक किया करती थी और हमेशा उसके पीछे लगी रहती थी। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि अपने मैनेजर को कॉल करके कहती है कि मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत है तो तुम मेरे लिए एक असिस्टेंट हायर कर दो। फिर नेक्स्ट डे मैनेजर जिया के लिए एक असिस्टेंट का अरेंजमेंट कर देता है और वो लड़की बहुत ही खुश होती है। जिया उसे कहती है कि मेरे लिए अच्छे से काम करना और ख़ास करके जब भी मुझे कुछ खाने का मन करेगा तो तुम मुझे खरीद के ला के देना, क्योंकि मैनेजर तो मुझे खाने नहीं देता और मुझे कभी कभार आइसक्रीम खाने का मन करता है। असिस्टेंट हाँ कहती है पर मैनेजर ये सुन के असिस्टेंट को समझाता है कि तुम जिया की ये वाली बात मत सुनना क्योंकि अभी इसे शेप में रहने की ज़रूरत है और फिर अगर इसका वेट गेन हो गया तो वेट लॉस में मुसीबत पड़ेगी। फिर इसके बाद जिया अपनी असिस्टेंट को लेकर बाहर आ जाती है। तभी इतने में यहाँ कंपनी में याओ आई होती है और वो इन दोनों को ऑर्डर देने लगती है कि तुम लोग न्यू भी हो ना, जाओ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो जिया कहती है कि पहली बात तो ये कि ये हमारा काम नहीं है, अपनी चीज़ें पैक करो और कंपनी से लिख लो क्योंकि तुम्हें फायर किया जा रहा है। और हाँ, जाते हुए ये बैग मुझे वापस करके जाना क्योंकि ये मेरा है और बाकी सारी चीज़ें भी मुझे वापस कर देना। और हाँ, जो चीज़ तुमने मेरी यूज़ कर ली हो उसका तुम्हें पैसा भरना पड़ेगा, मुझे तुम्हारी यूज़ की हुई चीज़ नहीं चाहिए। तो मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम दे रही हूँ, मुझे पैसे दे देना। याओ कहती है कि तुम आखिर ये सब क्या कह रही हो और तुम मुझसे इसके पैसे कैसे मांग सकती हो, तुमने खुद मुझे ये सारी चीज़ें दी थी। फिर याओ यहाँ से गुस्से में चली जाती है और जिया के असिस्टेंट से पूछती है कि आपने मिस याओ को इतना गुस्सा दिला दी हो तो क्या आपको डर नहीं है कि वो ऑनलाइन आपकी बुराई करेगी। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो,
कोई है जो ऑनलाइन ये सारी चीजें मेरे लिए संभाल लेगा। अब तभी याओ वापस आ जाती है तो जिया की असिस्टेंट से पूछती है कि वापस कैसे आ गई। जिया कहती है कि अब इसे एहसास हो गया कि अब इसके पास किसी का भी सपोर्ट नहीं है। फिर यहाँ याओ जिया से माफी मांगती है कि प्लीज मुझे दोबारा से एक चांस दे दो। तो जिया कहती है कि मेरी सारी चीजें लेने के बाद, चोरी करने के बाद तुम यहाँ पर ऐसे कैसे प्रिटेंड कर सकती हो। देखो अगर तुम मेरी सारी चीजों का कंपेंसेशन नहीं भरोगी तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। तो यहाँ कहती है कि जिया तुम तो पूरी पागल हो चुकी हो, वो सारी चीजें इतनी महंगी भी नहीं थी, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हो। तो असिस्टेंट जल्दी से याओ से जिया का पर्स ले लेती है और कहती है कि आप मिस जिया की मेहनत की चीजें नहीं ले जा सकती हो। फिर इसके बाद याओ को तो बहुत ही गुस्सा आता है और ये किसी रिपोर्टर को कांटेक्ट करती है। फिर हम देखते हैं कि यूचन यहाँ अपने ऑफिस में होता है। तभी असिस्टेंट उसे इस बारे में बताता है कि किसी ने रिपोर्टर को अच्छे खासे पैसे देकर खरीद लिया ताकि वो मिस जिया के स्कैंडल को एक्सपोज कर दे। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मिस जिया की पुरानी असिस्टेंट रह चुकी है। तो यूचन अपने असिस्टेंट को समझाता है कि अब उसे क्या करना होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया की असिस्टेंट उसे न्यूज दिखाती है कि याओ के बारे में न्यूज फैल गई है कि वो एक मिस्ट्रेस है और अब सभी इंटरनेट पे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो जिया कहती है कि वो ये डिजर्व करती है। अब लगता है मुझे भी पोस्ट करके इस बारे में सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैनेजर जिया से कहता है कि जो भी करना है थोड़ा लो प्रोफाइल रह के करना, नहीं तो आगे चल के तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिया कहती है कि मैं समझ गई। फिर जिया यहाँ सेट पर पहुंचती है और मैनेजर इसे दिखाता है कि वो डायरेक्टर चैन है और देखो उसकी यंग होने पे मत जाना, उसने डबल डिग्री लिया है और ये उसकी फर्स्ट मूवी है। तो अगर अब ये चलेगी तो ही वो फेमस होगा और अगर वो इस मिशन में फेल हो गया तो वो घर जाकर अपना फैमिली बिजनेस संभालने वाला है। तो जिया कहती है कि सच में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा लकी होते हैं। फिर जिया यहाँ डायरेक्टर से हेलो करती है और फिर लंच टाइम हो जाता है तो ये लोग साथ में लंच करने बैठते हैं। दूसरी तरफ यूचन यहाँ काम से गया होता है और वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि जिया जहाँ पर शूटिंग के लिए गई है वो जगह यहाँ पास में है ना, चलो कंपनी जाने से पहले सेट पर चलते हैं। फिर हम यहाँ सेट पर देखते हैं जिया चुपके से यहाँ पर स्नैक्स खा रही होती है और सोच रही होती है कि डाइटिंग करने की वजह से उसे कितने टाइम से ये खाने को नहीं मिला। तभी एक मास्क वाला बंदा यहाँ पर आ रहा होता है और जिया उसे देखकर जल्दी से भागने लगती है तो ये भी जिया के पीछे पड़ जाता है। तभी अचानक से जिया के सामने याओ आ जाती है तो जिया से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये से चिल्लाकर कहती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरे सारे स्कैंडल्स इंटरनेट पर है। तो जिया कहती है कि फिर तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मेरी वजह से तुम इतनी पॉपुलर जो हो गई। तो याओ इसे चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरा काम भी चला गया और मेरे बॉयफ्रेंड ने भी मुझसे ब्रेकअप कर लिया और अब कोई भी मुझे किसी कंपनी में जॉब नहीं देगा, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो जिया कहती है कि तुम पागल हो गई हो, जो तुमने करी हो तुम्हें उसका अंजाम मिल रहा है, मैंने आखिर इसमें क्या की। तो याओ कहती है कि नहीं, तुम्हारी वजह से आज मेरी हालत हुई है। फिर हम यहाँ यूचन को देखते हैं जो कि सेट पर पहुंच जाता है और मैनेजर इसे देखकर पूछता है कि मिस्टर यूचन आप पर्सनली यहाँ पर क्यों आए। तो ये कहता है कि मैं बस यहीं से गुजर रहा था तो यहाँ पर आ गया। तो मैनेजर कहता है कि लेकिन आप लोग गलत टाइम पर आए, यहाँ पर जिया नहीं है। तो यूचन एक्टिंग करता है कि मैं यहाँ पर जिया के लिए थोड़ी ना आया हूँ। तो असिस्टेंट सोचता है कि बॉस स्पेशली यहाँ पर उनके लिए आए और कैसे एक्टिंग कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट कहता है कि वैसे मिस जिया भी तो यहाँ पर ग्रुप में है ना, तो आखिर वो यहाँ पर क्यों नहीं है। मैनेजर कहता है कि हाँ वो लंच के बाद बाहर वॉक करने गई थी पर पता नहीं अभी तक तो आ जाना चाहिए था, मैं अभी उससे कॉल करके पूछता हूँ। तो युआन का कॉल ही नहीं लग रहा होता है। तभी इतने में असिस्टेंट को कॉल आती है और उसे पता लगता है कि लोगों ने यहाँ पर याओ को सेट पर आते हुए देखे। तो ये इन लोगों से कहती है कि कहीं वो जिया से मिलने तो नहीं आई है। ये सुनकर यूचन को जिया की फिक्र होती है और वो अपने असिस्टेंट के साथ जिया को ढूंढने के लिए निकलता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिया ने याओ को बेहोश कर दी होती है और वो उसके नकली चाकू के साथ खेल रही होती है और कहती है कि तुम ये लाई थी मुझे मारने के लिए, कितनी बुद्धू हो तुम। और फिर वो अपना स्नैक्स एंजॉय करने जा रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर यूचन पहुंच जाता है और जल्दी से जिया को हक कर लेता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो। जिया कहती है कि एक्चुअली मैं तो ठीक हूँ लेकिन ये ठीक नहीं है। तो यूचन कहता है कि क्या तुमने इसे मारी हो। तो जिया कहती है कि हाँ लेकिन ये पहले मुझे मारने आई थी तो मैंने अपने डिफेंस में इसे मारी हूँ और देखो अब तुम इससे डील करने में मेरी हेल्प करोगे ना। तो यूचन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, बाकी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुजिन अपने ऑफिस में होता है। तभी याओ यहाँ पर इसके लिए लंच लेकर आती है और वो उसे कहती है कि चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है, आज मैंने तुम्हारे लिए बनाई हूँ। फिर गुजिन जैसे ही खाने को टेस्ट करता है तो अचानक से उसके पेट में दुखने लगता है और फिर वो इसे कहता है कि मुझे अभी मीटिंग अटेंड करना है तो तुम जाओ। पर ये बोलते के साथ ही वो बेहोश हो जाता है और फिर यहाँ पर उसका असिस्टेंट पहुंचता है और याओ इसे बताती है कि अभी ये बिल्कुल ठीक था, जैसे ही इसने खाना खाया तो ये बेहोश हो गया। फिर असिस्टेंट तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और कहता है कि क्या ये आपने बनाई हो। तो वो हाँ कहती है और ये जल्दी से खाने को चेक करता है और कहता है कि क्या आपने इसमें पीनट मिलाई हो, बॉस को पीनट से एलर्जी है।
तो याओ रोने लग जाती है कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। फिर ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अब तभी गुजिन की मॉम अस्टिन को कॉल करके पूछती है कि आखिर गुजिन को ऐसा कैसे हो गया। तो वो बताता है कि मिस याओ ने उनके लिए खाना लेकर आई थी, पर उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें तो पीनट से एलर्जी है। गुजिन की मॉम चिल्लाती है कि याओ इतने सालों से गुजिन के साथ थी तो उसे ये कैसे नहीं पता। फिर वो भी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचती है और गुजिन को होश आ जाता है और गुजिन याद करता है कि जिया कैसे उसका ख्याल रखा करती थी और मेड को पहले ही बता दिया करती थी कि गुजिन के खाने में पीनट बिल्कुल ना मिलाया जाए क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी है। अब यहाँ जिया को याद करके गुजिन सभी से कहता है कि आप लोग बाहर जाओ, मुझे अकेले रहना है। फिर गुजिन की मॉम याओ से गुस्से में कहती है कि तुम मेरे साथ बाहर चलो, तुम भी यहाँ पे नहीं रहोगी। फिर यहाँ पर गुजिन अपने हस्बैंड से पूछता है कि जिया आजकल कैसी है, तो ये उसे उसका पोस्ट दिखाता है जिसमें जिया ने अपने फोटोज लगाई होती है। गुजिन अपने हस्बैंड से पूछता है कि जब जिया के बारे में वो सारी रूमर्स फैल रही थी, अगर मैंने वो सब रोक दिया होता तो आज ये सारी चीजें ऐसी ना होती ना। आखिर ये लड़कियां इतनी इजीली अपना माइंड कैसे चेंज कर लेती है। वो मुझसे इतना प्यार करती थी लेकिन आखिर वो इतनी जल्दी चेंज कैसे हो सकती है। अस्टिन कहता है कि बॉस ये मुझे कैसे पता होगा। तो गुजिनी से चिल्लाता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, जाओ एक काम करो, जिया के लिए फ्लावर्स खरीदो और उसे जाकर बता दो कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ। फिर अस्टिन यहाँ से जाते हुए सोचता है कि बॉस को अब जाके अकल आ रही है। फिर ये बाहर आने के बाद कॉल करके फ्लावर्स ऑर्डर करता है और यहाँ से चला जाता है। याओ ये सुन लेती है तो बहुत ही खुश होती है कि गुजिन यहाँ हॉस्पिटल में है, फिर भी वो मेरे बारे में कितना सोचता है, मेरे लिए फ्लावर्स मंगवा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ असिस्टेंट जिया को फ्लावर्स देने पहुंच जाता है और उसे इस बारे में बताता है कि गुजिन हॉस्पिटल में है और वो आपको बहुत ही मिस कर रहे हैं। तो जिया कहती है कि तुम जाकर उसे कह दो कि वो अब मुझे भूल जाए और अपनी लाइफ जिए। तो अस्टिन समझाता है कि बॉस को अब एहसास हो गया है कि उन्होंने आपके साथ गलत किए और अब वो ये जान चुके हैं कि वो मिस याओ को नहीं बल्कि आपको लाइक करते। जिया कहती है कि वो अब चेंज भी हो गया है तो भी मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मैं उसके साथ थी तो उसे मैं नहीं चाहिए थी, तो अब मुझे भी वो नहीं चाहिए। फिर उसके बाद अस्टिन जब वापस यहाँ गुजिन के पास पहुंचता है तो गुजिन देखता है कि जिया यहाँ पर नहीं आई है तो ये अपसेट हो जाता है और अस्टिन बताने लगता है कि मिस जिया ने कहा कि आप अपना ख्याल रखो और वो बस लास्ट बार ही आपका फ्लावर एक्सेप्ट करिए। तो गुजिन कहता है कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ से बाहर जाओ, मुझे रेस्ट करना है। फिर अस्टिन जैसे बाहर निकलता है तो याओ इससे कहती है कि गुजिन ने तुम्हें कुछ काम दिया था ना। तो अस्टिन कहता है कि मिस याओ अगर आपको इस बारे में पता है तो अब आपको बॉस की लाइफ से दूर हो जाना चाहिए, ऐसा बोलकर ये चला जाता है। फिर याओ अपने फ्रेंड को कॉल करके इस बारे में पता करने के लिए कहती है कि गुजिन का असिस्टेंट फ्लावर लेकर किसे देने गया था। फिर याओ यहाँ पर गुजिन से मिलने आती है पर ये इससे अपना हाथ हटा लेता है और कहता है कि मुझे रेस्ट करना है तो तुम भी बाहर जाओ। फिर याओ बाहर आती है और इसका फ्रेंड से कॉल करके बता देता है कि असिस्टेंट सेट पर गया था जिया को फ्लावर देने के लिए। तो ये अपने फ्रेंड से कहती है कि मुझे भी ड्रामा में रोल चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए बात करोगे। तो इसका फ्रेंड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं कुछ इन्वेस्टर को जानता हूँ। फिर हम देखते हैं कि याओ भी यहाँ सेट पर पहुंच जाती है और जिया को पता लगता है कि वो भी उसके साथ यहाँ पर काम करने वाली है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर यूजन को, जो कि अपने ऑफिस में बैठकर जिया से मैसेज में बात कर रहा होता है और उसके एम्प्लॉइज उसे देखकर कह रहे होते हैं कि हम बॉस को पहली बार स्माइल करते हुए देख रहे हैं, आखिर ये किससे बात कर रहे होंगे। जिया यूचन से कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ सेट पर आना चाहोगे मेरी एक्टिंग देखने के लिए। तो यूचन मीटिंग को एंड करता है और कहता है कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा। तो जिया उसे वॉइस मैसेज देखकर बताती है कि याओ भी यहाँ पर आई हुई है और जरूर वो यहाँ मुझसे फाइट करने आई होगी और अब उसके पीछे यहाँ पर गुजिन भी आ जाएगा और मैं उन लोगों से अकेले नहीं फाइट कर पाऊंगी, तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अगर हस्बैंड तुम यहाँ पर आ जाओगे तो हम लोग जरूर जीतेंगे। जिया का मैसेज देखने के बाद यूचन तो स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पर जिया सोच रही होती है कि इसने अभी तक मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। अब तभी डायरेक्टर जिया को शूटिंग के लिए बुलाता है और फिर याओ और वो एक्टिंग करने जा रहे होते हैं और फिर उसे याओ, और यहाँ पर जो सीन होता है उसमें इसे याओ को स्लैप मारना होता है, पर यहाँ पर गुजिन भी आया होता है तो उसे दिखाने के लिए याओ यहाँ पर बेचारी बनने की एक्टिंग कर रही होती है, पर गुजिन तो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करता है तो वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। तो जिया सोचती है कि इसे क्या हो गया, क्या इसने गलत मेडिसिन ले ली है जो मुझसे माफी मांग रहा था। फिर हम देखते हैं कि याओ का जो इन्वेस्टर होता है वो यहाँ पर जिया को निकालने के लिए आ जाता है क्योंकि उसकी वजह से याओ गुस्सा हो गई है। फिर डायरेक्टर और इन लोग की बातें चली रही होती है कि इस इन्वेस्टर ने पूरे 50 मिलियन लगाया है। तभी इतने में यहाँ पर यूचन आ जाता है और वो जिया की साइड लेता है कि उसे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इन्वेस्टर यूचन से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि उसका और जिया का कोई रिलेशन है। ये तो यूचन से माफी मांगकर यहाँ से चला जाता है। तो डायरेक्टर अपसेट हो जाता है कि मेरा 50 मिलियन वाला इन्वेस्टर चला गया, अब मेरा क्या होगा। यूचन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इस प्रोजेक्ट में 100 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने काम पे लग जाता है और जिया यूचन से बहुत ही खुश होती है कि उसने कितनी उसकी हेल्प किया। फिर जिया और यूचन यहाँ पर साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं और मैनेजर और असिस्टेंट इन लोगों को दूर से बैठकर देख रहे होते हैं। फिर जैसे ही यूचन यहाँ से जाता है तो ये दोनों जल्दी से जिया के पास आकर पूछते हैं कि आखिर उसका और यूचन का क्या रिलेशन है। तो ये इन लोग को बताती है कि एक्चुअली वो मेरा हस्बैंड है, पर ये सुनकर ये दोनों को बिलीव नहीं होता। फिर आज की शूट कंप्लीट होने के बाद यूचन जिया को कहीं लेके जाने के लिए आया होता है
और उसे बताता है कि मेरी फैमिली को हमारे रिलेशन के बारे में पता चल गया है, तो वो तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये बताता है कि मेरी फैमिली बहुत ही अच्छी है और मेरी सिस्टर तो तुम्हारी फैन है। तो जिया कहती है कि ठीक है, फिर अभी हम तुम्हारी फैमिली से मिलने चलते हैं। तभी यूचन को उसकी सिस्टर की कॉल आती है और वो पूछती है कि भाई आखिर आप सिस्टर इन लोग को घर लाने वाले हो कि नहीं, या फिर आप मुझे झूठ बोल रहे थे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी है। यूचन कहता है कि हाँ, झूठ तो मैंने बोला था क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हमारी शादी हो चुकी है। तो ये सुनकर इसकी सिस्टर शॉक हो जाती है और ये कॉल कट कर देता है। फिर यूचन जिया को लेकर अपने घर आता है और यहाँ पर यूचन के मॉम डैड तो जिया से बहुत ही खुश होते हैं और यूचन की सिस्टर तो जिया की बहुत बड़ी फैन होती है और खूब सारी उससे बातें करती है। फिर ये लोग अच्छे से डिनर करते हैं और फिर वो यूचन के साथ घर आ जाती है। तभी यहाँ पर ये इसके क्लोज आता है और पूछता है कि तुम मेरे मॉम डैड के सामने कह रही थी कि तुम मुझे लाइक करती हो, क्या ये सच है? तो इसके इतना क्लोज होने पर जिया सोचती है कि मेरी हार्ट इतनी फास्ट की बीट कर रही है, लेकिन हाँ, नॉवेल के हिसाब से तो इसे लड़की में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जिया कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है कि हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं, तो मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगी। तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो तुम्हारी हार्ट इतनी फास्ट की बीट कर रही है। तो जिया कोई बहाना सोचने लग जाती है। तभी इतने में यूचन तो इसे किस कर लेता है। तो जिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और शर्मा के जल्दी से अपने रूम में आ जाती है और सोचती है कि आखिर उसका क्या मतलब है, क्या वो मुझे लाइक करता है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नॉवेल में तो उसे किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं था, जरूर ये सब मेरा इल्यूजन होगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिया कोई पार्टी में गई होती है जहाँ पर गुजिन भी आया होता है। गुजिन यहाँ पर जिया को मना रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है और वो चाहता है कि वो दोनों वापस साथ हो जाए, पर जिया इसे क्लियर करती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया है और वो यहाँ से चली जाती है। पर याओ को बहुत ही गुस्सा आता है। फिर जिया काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती है और यूचन इसे लेकर रूम में आ जाता है और वो डॉक्टर को बुलाने वाला होता है, पर जिया इसे कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो। फिर दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिया की नींद खुलती है तो वो यहाँ से जाने को करती है। तो यूचन इसे रोककर कहता है कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए बिना भाग रही हो। तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल होने के लिए तैयार हूँ। यूचन कहता है कि हम शादी कर लेते हैं। तो जिया इसके लिए मान जाती है। फिर इसके बाद जिया की मूवी बहुत ही हिट जाती है और यहाँ पर उसकी सेलिब्रेशन चल रही होती है और फिर फाइनली जिया और यूचन ग्रैंड वेडिंग करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।